आप यहां पर नोटिस करेंगे एक बिल्कुल नया ट्रेडर जो है वो तो यहीं पर ही फंस जाएगा। ये छोटा सा जो एक अपसाइड आई थी इसी में ही ट्रेडर फंस जाएगा, जबकि ये तो कोई फंसने वाली चीज भी नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता है, रादर बहुत ज्यादा बार एक ट्रेडर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मार्केट में वो जैसे ही ब्रेकआउट कैच करने की कोशिश करता है वहीं पर मार्केट हमें बाय तो करवा देती है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, लेकिन फिर भी मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाती और मार्केट वापस रेंज के अंदर फंस जाती है। दोस्तों, मैंने अपने लिए एक टेक्निक डेवलप करी थी कुछ सालों पहले। वो टेक्निक आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वो टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं। हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडवाइज बाय द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर आज जो मैं प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो कभी ना कभी आपने जरूर फेस करी होगी। और अगर आपका इस क्वेश्चन का जवाब हाँ हुआ तो आप उसको कमेंट्स में यस करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, रादर बहुत ज्यादा बार एक ट्रेडर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मार्केट में वो जैसे ही ब्रेकआउट कैच करने की कोशिश करता है वहीं पर मार्केट हमें बाय तो करवा देती है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, लेकिन फिर भी मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाती और मार्केट वापस रेंज के अंदर फंस जाती है। और अगर हम बियरिश ब्रेकआउट की बात करें जिसे हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, तो ब्रेकडाउन में भी मार्केट वॉल्यूम के साथ आप नोटिस करेंगे मार्केट क्रैश कर रही होगी। आपको लगेगा यहां से क्रैश शुरू होने वाला है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, फॉरेक्स हो, किसी भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे होगे, जिस तरीके से मार्केट गिर रही होगी आपको लगेगा यहीं पर बेचने का मौका है, फिर ये रेट मेरे हाथ में नहीं आने वाले और आपको यहां पर बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन जैसे ही आप शॉर्ट सेल करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता जरूर है, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस शार्पली रिकवर करके रेंज के अंदर फंस जाता है। दोस्तों, दीज आर कॉल्ड फॉल्स ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकडाउन्स। ऑल्सो दीज आर कॉल्ड फेक आउट्स। दोस्तों, फेक आउट एक ट्रेडर की बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर स्पेशली वो वाले ट्रेडर फंसते हैं जिन्होंने अपनी नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करी होती है। तो सवाल यहां पर यह उठता है दैट इज देयर एनी वे जहां पर इन ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को अवॉइड किया जा सकता है जो कि आपके बहुत बड़े लॉस के कारण बनते हैं। क्योंकि जिस स्पीड से ब्रेकआउट आता है आप उसमें पोजीशन साइजिंग बड़ी रखते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन जो क्रैश आता है आपके सारे स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं। दोस्तों, मैंने अपने लिए एक टेक्निक डेवलप करी थी कुछ सालों पहले। वो टेक्निक आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वो टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं जिसके थ्रू आप बहुत हद तक इन फॉल्स ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकडाउन्स को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, यहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होने का मतलब ये भी है क्योंकि ये एनीवेज लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे तो आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स ही कम हो रहे हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रेड्स तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, लेकिन आपका सक्सेस रेट यहां पर ब्रेकआउट पकड़ने का बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं यहां पर डिस्कस करते हैं कैसे आप इस फॉल्स ब्रेकआउट के चंगुल से बच सकते हैं। यहां पर मुझे आपकी चाहिए कंप्लीट अटेंशन और अगर आप मेरे साथ एक्साइटेड है इस टेक्निक को लर्न करने के लिए तो कमेंट्स में लिखिए एक्साइटेड एंड लेट अस नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप फेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये फेकआउट्स आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा होल कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड था, जब इसका स्टॉप लॉस कटता है तो यहां पर जो कॉन्फिडेंस लूज होता है वो सिर्फ पैसा नहीं लेकर जाता, आपके अगले ट्रेड के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने यहां पर ज्यादा पैसा लगा रखा था। तो पैसा भी बढ़ा गया और कॉन्फिडेंस तो और ज्यादा बढ़ा गया। तो ऐसे ट्रेड को कैसे अवॉइड किया जाए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। आप जो मर्जी ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लीजिए, आप अपने ब्रोकर का टर्मिनल ओपन कर लीजिए या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स ओपन कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, सक्सेसफुल और फॉल्स ब्रेकआउट्स क्या होते हैं और कैसे आप राइट ब्रेकआउट्स ढूंढ सकते हैं। आइए, तो यहां पर मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट है और आप यहां पर नोटिस करेंगे पहली चीज, देखिए एक गलती हम करते हैं ज्यादातर लोग, हम क्या गलती करते हैं, हम सबसे पहले जो यहां पर एक रेंज बनाते हैं वो बनाते हैं इस तरीके से कि ये मेरी एक रेंज है, यहां पर मैंने दो लाइंस बना ली, एक है रेजिस्टेंस वाली लाइन और एक है सपोर्ट वाली लाइन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है, कुछ ट्रेडिशनल चीजें चेंज करने की जरूरत है। आप यहां पर नोटिस करेंगे एक बिल्कुल नया ट्रेडर जो है वो तो यहीं पर ही फंस जाएगा। ये छोटा सा जो एक अपसाइड आई थी इसी में ही ट्रेडर फंस जाएगा, जबकि ये तो कोई फंसने वाली चीज भी नहीं थी। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी ट्रेंड लाइन बनाने की टेक्निक चेंज करना चाहता हूं। यहां पर आइए, आप यहां पर जहां पर ब्रश दे रखा होता है यहीं पर आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये रेक्टेंगल पिक कीजिए। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, अगर आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि मार्केट 99.5 रुपीज का लेवल टच करती है और वापस ऊपर चली जाती है और आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस कट गया। दोस्तों नहीं, आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा है। रीजन बीइंग, अगर 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो 99 भी 100 ही है और 101 भी 100 ही है। मार्केट में एग्जैक्टली 100 का लेवल मार्केट को थोड़ी ना मालूम है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है।
इसका मतलब आपको मार्केट को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा, आपको मार्केट को थोड़ा ब्रीदर देना पड़ेगा, थोड़ा कुशन देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप कैसे दे सकते हैं? मैंने यहां से रेक्टेंगल उठाया और अब आप यहां पर देखिए, आपको जो यहां पर रेजिस्टेंस लाइन मार्क करनी है वो ऐसे कुशन के साथ कीजिए। थोड़ी सी यहां पर बहुत मोटी लाइन मार्क नहीं करनी है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इतना बड़ा एरिया मार्क कर देंगे, ये बहुत ही छोटा एरिया होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली ऐसे। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस जगह पर भी ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। तो अगर मार्केट इस रेंज के बियॉन्ड, इस रेंज के अंदर तक मार्केट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा है, इसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बोलते भी नहीं है। अब यहां पर देखिए, अब आप बोलेंगे कि साहब ये तो ब्रेकडाउन था ही, बिल्कुल था, ये ब्रेकडाउन था और यही था फॉल्स ब्रेकडाउन, यही था हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। मार्केट इस लेवल के नीचे गई और वहां से उसी स्पीड से, बताया था मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कि जिस स्पीड से वो गिरेगी उसी स्पीड से ऊपर चली जाती है। यहां पर देखिए एक कैंडल, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, एक कैंडल बनी 200 पॉइंट के आसपास की, अगली कैंडल ही बनी अप्रोक्सीमेटली दोबारा 200 पॉइंट के आसपास की, 400 पॉइंट की सीधी रिकवरी और सारा ब्रेकडाउन खत्म कर दिया। तो जो अच्छी गैप डाउन से उन्होंने आपको 500-600 पॉइंट का मूव दिया था, जो आपको लग रहा था मिस हो जाएगा 588 पॉइंट्स का मूव और यहीं से ब्रेकडाउन आने वाला है, उसके बाद से मार्केट ने उसी स्पीड से रिकवरी शो कर दी है 517 पॉइंट्स के आसपास की। 580 में से 520 पॉइंट्स ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं। अब यहां पर क्या होता है, हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ वेरी श्योर वेदर इट्स अ ट्रू ब्रेकआउट और अ फॉल्स ब्रेकआउट। दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट ट्रू ब्रेकआउट है तो यहां पर मैं आपको बताऊं, इस ब्रेकआउट के होने के बाद ज्यादातर लोग यहीं पर शॉर्ट सेल कर देते हैं और यहीं से मार्केट रिकवर कर जाती है। दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, इनमें से कुछ वीक हैंड्स होते हैं, इनको बाहर निकलने दीजिए। इनको बाहर निकलने के लिए हमें क्या करने देना होता है मैं बताता हूं। जब कभी मार्केट ब्रेकडाउन दे, आपको ये लग सकता है कि हमारा ट्रेड बड़ा लेट आ रहा है, लेकिन दोस्तों ट्रेड लेट आएगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ आएगा। जैसे कि आपको यहां पर मेरे पीछे कोड भी लगा हुआ दिख रहा है, एंट्री लेट होगी लेकिन ग्रेट होगी। सो यहां पर एंट्री लेट जरूर होगी आपकी, लेकिन इसके प्रॉफिट के चांसेस सिग्निफिकेंटली हाई है कंपेयर टू जो ब्रेकआउट आप कैच कर रहे थे। अब यहां पर हमें करना क्या है, ये देखिए, यहां पर मैं उठा रहा हूं पाथ और मैं आपको दिखाता हूं मुझे यहां पर ब्रेकडाउन के बाद क्या पैटर्न चाहिए। यहां पर दोस्तों मार्केट सीधा सीधा नीचे गई, ये ब्रेकडाउन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें फॉल्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। दोस्तों मुझे क्या चाहिए, ये मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद एक बार रिकवरी शो करे और उसके बाद जब ये पहला लोअर लो लोअर हाई बनाएगी, यहां से जो डाउनसाइड रैली आएगी उसके चांसेस ऑफ बीइंग सस्टेनेबल आर सिग्निफिकेंटली हाई। विश्वास नहीं होता, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने एंड पे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कैसे आप ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट्स को और ट्रू ब्रेकआउट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, इसी चार्ट के अंदर जब हम आगे चलते हैं तो यहां पर ये मार्केट नीचे गई, ब्रेकडाउन दिया, कोई जल्दी नहीं थी नीचे जाने की, वापस ऊपर आई, फिर दोबारा से ब्रेकडाउन दिया, बन गया लोअर लो लोअर हाई। दोस्तों उसके बाद देखिए, यहां पे नीचे गई, फिर वापस ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर वापस ऊपर आई, फिर नीचे गई। दिस वाज अ ट्रू ब्रेकडाउन और अ ट्रू डाउनसाइड ब्रेकआउट। यहां पर मार्केट में जल्दबाजी में आपने कुछ नहीं बेचा, मार्केट गेव यू एनफ टाइम टू फॉर्म अ लोअर लो लोअर हाई, और अगर मार्केट ऊपर में ब्रेकआउट दे रही है, इट विल गिव यू एम्पल टाइम टू शो यू अ हायर हाई एंड अ हायर लो पैटर्न। दोस्तों ये मार्केट कहीं पर भी सिंगल डायरेक्शन इमीडिएटली नहीं जाती, शार्पली नहीं जाती, यहां पर आपको बहुत सारा टाइम मिलता है। और या फिर जो मार्केट में मूव स्टार्ट होने वाला है, अगर ये जेन्युइन है तो ये आपको हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई बना के देके जाएगा। लेट मी शो यू थ्रू मेनी अदर एग्जांपल्स। आइए यहां पर पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे आपके फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। ये देखिए, मैं चलता हूं किसी लार्ज कैप कंपनी में चलते हैं और यहां पर पहले मैंने आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखाया था, अब मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट, यहां देख रहे हैं आप। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रेक्टेंगल। यहां देखिए, ये मेरा बन गया रेक्टेंगल। आपने मार्केट को जबरदस्त ब्रीदिंग स्पेस दिया, यहां देखिए ब्रीदिंग स्पेस के अंदर गई, यहां पर भी ब्रीदिंग स्पेस से ही वापस आई है और यहां पर भी एक सिमिलर लाइन नीचे भी क्लिक कर लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर आपके सामने ब्रीदिंग स्पेस था, आपने दिया, लेकिन इस बार जो ब्रीदिंग स्पेस रहा, मार्केट ने उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया। डेली कैंडल पूरी क्लोज हुई, पूरी उस रेंज के नीचे बंद हुई, खुली भी नीचे बंद भी नीचे हुई। आप यहां पर शॉर्ट सेल करके जा रहे थे, अगले दिन मार्केट ने हैमर बनाया और उसके बाद मार्केट रॉकेट। आप यहां से देखिए, नीचे से आपको ट्रैप करने के बाद ये मार्केट 51 डेज में 40% ऊपर, और अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस करेंगे यहां पर, और अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस करेंगे 6 महीने के अंदर ये मार्केट 100% ऊपर चली जाएगी, 100% ऊपर चली जाती है वहां से।
अब यहां पर मुझे करना क्या था दोस्तों, यहां पर क्योंकि मार्केट ने कोई ऐसा लोअर लो लोअर हाई पैटर्न फॉर्म नहीं किया था, ये ब्रेकडाउन लेने वाला नहीं था। फिर इसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, अब हम यहां पर नोटिस कीजिए, मार्केट ने एक क्लियर इसके ऊपर हायर हाई हायर लो, ये पूरा का पूरा हायर हाई हायर लो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये आपके ब्रेकआउट रेंज से ऊपर होना चाहिए। अब आप यहां पर देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और उसके बाद यहां पर मार्केट ने बनाया लोअर लो लोअर हाई, जहां पर आप एग्जिट कर सकते थे। लेकिन उससे पहले जब आपने यहां पर बाय किया था, मार्केट ऊपर गई है 25%, जबकि आपका स्टॉप लॉस क्या था, जो ये पहला हायर लो था 8% के आसपास। तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो मार्केट आपको देकर गई है। आप 1:1.5 पे 1:2 पे आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेट मी शो यू वन लास्ट एग्जांपल। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये लास्ट ईयर का एग्जांपल है। इस जगह पर मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया, यहां पर मार्केट ने हायर हाई हायर लो नहीं बनाया, उसके बाद इस जगह पर मार्केट ने कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहां पर आपको बहुत देर के बाद एक हायर हाई हायर लो पैटर्न दिया, बहुत देर बाद मिला, ऑल दो कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन स्टिल जब मार्केट ने हायर हाई हायर लो दिया, उसके बाद आपको एक शानदार मूव मिला। आपने बाय किया 4700 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस था 4400 के आसपास, आपका रिस्क था अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास, क्योंकि डेली चार्ट है तो रिस्क बड़ा है, लेकिन आपको रिवॉर्ड कितना मिला, आप यहां से देखिए, अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:2, 1:3, 1:4 पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉल्स ब्रेकआउट्स को 90% तक अवॉइड कर सकते हैं। यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, हमने सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक यूज किया है। ये लॉजिक क्या कहता है कि डिमांड आने की वेट कीजिए, और डिमांड कभी एक साथ नहीं आती, डिमांड हमेशा ट्रांचेस में आती है। कोई एक बड़ी न्यूज हो तो डिमांड एक साथ आ सकती है, लेकिन ऐसे स्टॉक को मिस कर भी देंगे तो क्या चला जाएगा हमारा, लेकिन जो स्टॉक हमारे हाथ में आएंगे उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। आप सारी बॉल्स पे छक्का मारे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप हर बॉल जो खेलें उसको बेहतरीन तरीके से हिट करें, ये ज्यादा जरूरी है। और यही हम यहां पर कर रहे हैं, कम ट्रेड लेंगे लेकिन शानदार ट्रेड लेंगे। सो दोस्तों कैसे लगे आपको पूरी स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक बार अपने चार्ट्स पे इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट करना और ये चेक करना और इसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान नहीं है, एक बिगिनर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट्स में डालिए, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीस क्वेश्चंस। इफ यू आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, देन आई हैव लेफ्ट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Go check it out and immediately reserve your seat now.